दोस्तों, ममता बनर्जी ने सीधा सीधा बीजेपी को धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी पूरे देश में क्या करने जा रही है, ममता बनर्जी पूरे देश में क्या करेगी, ममता बनर्जी कैसे हिलाएगी पूरे देश को। ये जो धमकी है ये तब से देना शुरू कर दिया है जब से बंगाल में एसआईआर होने की बात हुई है। ममता बनर्जी को आखिरकार इस एसआईआर से दिक्कत क्या है, ये सब जान रहे हैं कि बड़ी संख्या में एसआईआर शुरू होते ही बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां से भाग खड़े हुए हैं। तो इससे ममता बनर्जी को प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां 40-50 लाख ऐसे लोग बताए जा रहे हैं कि जिनकी मौत हो गई और वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो उनको काट दिया जाए। क्या ममता बनर्जी ये नहीं चाहती हैं कि शुद्धि हो जाए सूची की? ममता बनर्जी को आखिरकार दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, वो रैली निकालती हैं और एक ऐसे एरिया में रैली निकालती हैं वो जो बोंगांव से लेकर चंदपारा से उत्तर 24 परगना जिले में ठाकुर नगर तक मार्च निकाला है। वो एरिया जहां मथुआ समाज के लोग रहते हैं और उनको समझाने पहुंच गई कि सीएए के नाम पर आपके साथ धोखा हुआ है, फलाना हुआ है, आपको नागरिकता नहीं मिली है। मुझे अगर कुछ हुआ तो, बिहार वाला मेरे साथ हुआ तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। तो ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी को धमकी देने के साथ साथ पूरे देश को धमका रही हैं कि यदि मुझे हुआ तो मतलब मुझे छुआ तो, बंगाल को छुआ तो मतलब क्या है? मतलब आप कह रही हैं बंगाल में एक भी वोट नहीं कटने देंगे। क्यों नहीं कटने देंगे? जो लोग डेथ हो गई क्या उनका वोट नहीं कटे? जो ट्रांसफ़र हो गए क्या उनका यहाँ से नाम नहीं कटे? जो बांग्लादेश के घुसपैठिए थे और वो भाग खड़े हुए हैं क्या उनका नाम नहीं काटा जाए? ममता बनर्जी आखिरकार इस तरह की बातें कर क्यों रही है? तो एक सवाल खड़ा हो रहा है और इस सवाल के साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी कभी चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं, मतलब उनके लोग दे रहे हैं, और कभी कभी वो जो है देश हिलाने की बात कर रही हैं। आखिरकार सत्ता से इतना मोह कि आप सत्ता के मोह में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाएंगे।